नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दमदार कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जो जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक यानी डर पर जीत हासिल करने के बारे में है। तो कहानी का पूरा सार आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में छिपा है। ये ख्याल है एक नन्हे सीगल का, जो एक चट्टान के किनारे पर बस खड़ा है, बेबस, और सामने एक ऐसी दुनिया है जिसका हिस्सा बनने की वो सोच भी नहीं पा रहा। तो चलिए थोड़ा इस मंजर को समझते हैं। ये जो सीगल है ना, ये बिल्कुल अकेला है, और वो किसी लोहे के पिंजरे में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के बनाए एक पिंजरे में कैद है। अब देखिए, एक तरफ है उसका परिवार और दूसरी तरफ ये नन्हा सीगल। फर्क बिल्कुल साफ है। पूरा परिवार एक दिन पहले ही उड़ चुका है, लहरों पर तैर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, मतलब वो उड़ने की कला में माहिर हो चुके हैं। और ये बेचारा अपनी मांद में वापस भाग जाता है, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। उसे तो पक्का यकीन है कि उसके पंख उसका साथ देंगे ही नहीं। तो अब क्या होता है, उसका परिवार उसे जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश करता है, और यही हमें पता चलता है कि कैसे बाहरी दबाव अक्सर हमारे अंदर के गहरे डर की दीवार से टकराकर बस टूट जाता है। उन्होंने हर तरीका आजमा कर देख लिया। पहले तो तीखी आवाज में बुलाया, फिर डांटा फटकारा, भूखा रखने तक की धमकी दे दी, और तो और उसे कायर होने का ताना भी मारा। लेकिन ये सारे तरीके, ये सब कुछ बेकार साबित हुआ। कहानी साफ बताती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भी 1 इंच नहीं हिला। पूरे 24 घंटे, सोचिए, पूरे 24 घंटे वो अकेला वहां बैठा रहा, बस अपने परिवार को देखता रहा, और भूख और डर से धीरे धीरे कमजोर होता गया। इस एक दिन ने उसके अकेलेपन को और भी गहरा कर दिया। और अब आता है कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। यहाँ उसकी माँ एक बड़ी चतुर चाल चलती है। वो इस स्थिति को, मतलब हिम्मत सिखाने के पाठ से हटाकर, सीधे सीधे जिंदा रहने की लड़ाई बना देती है। और वो चाल क्या थी? खाना। खाने को देखते ही वो बेचारा पागल सा हो गया। अब देखिए, भूख एक ऐसी बुनियादी जरूरत है, एक ऐसी ताकत जो उसके गिरने के डर से कहीं ज्यादा पुरानी और शक्तिशाली है। तो सवाल उठता है कि एक माँ अपने भूखे बच्चे की पहुंच से ठीक पहले क्यों रुक जाएगी? और यही तो उसकी पूरी योजना का सबसे शानदार हिस्सा है। वो उसे खिलाने नहीं आई थी, वो तो बस एक ऐसा निशाना बना रही थी जिसे देखकर वो खुद को रोक ना पाए और कोई फैसला लेने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सब उसे उड़ना सिखाने के लिए नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। ये तो उसे इतना लाचार, इतना बेबस बनाने की कोशिश थी कि उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही ना बचे। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। उस पल पर जब वो सीगल अपनी जानी पहचानी चट्टान की दहलीज को पार करके उस विशाल अनजाने आसमान में कूद जाता है। और एक बात पर गौर कीजिएगा, वो हिम्मत दिखाकर नहीं कूदा, नहीं, वो तो भूख से इतना पागल हो चुका था कि उसने बस मछली पर छलांग लगा दी। ये एक अनियंत्रित हरकत थी, एक आवेग, जहां उसकी भूख आखिरकार उसके डर पर हावी हो ही गई। और जैसे ही वो कूदा, एक भयानक दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल जैसे थम सा गया। उस एक पल में उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। वो बस नीचे नीचे गिरता जा रहा था, और उसे लगा बस सब खत्म। और यहीं पर हमें कहानी का असली मतलब समझ आता है। ये है सहज वृत्ति, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, मतलब व्यवहार का वो तरीका जो हम सीखते नहीं, हमारे अंदर पहले से होता है। तो जब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, जब डर उस पर पूरी तरह हावी हो गया, तब उसके शरीर की अपनी समझ, उड़ने की उस सहज वृत्ति ने कंट्रोल ले लिया। लेकिन ये जो गिरने का डर था ना, ये बस 1 मिनट तक ही चला, और उसके बाद जो हुआ वो एक पूरा बदलाव था। दहशत से जीत का एक मुकम्मल सफर। हुआ ये कि उसके शरीर को तो पहले से ही पता था कि क्या करना है। उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल रहे हैं, हवा उसकी छाती से टकरा रही है। वो महसूस कर सकता था कि कैसे उसके पंखों के सिरे हवा को काट रहे हैं। और अचानक वो गिर नहीं रहा था, वो तो उड़ रहा था। और डर तो जैसे गायब ही हो गया था। और फिर वो पूरी तरह से भूल ही गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता था। और यही तो असली इनाम है ना? ये बदलाव इतना गहरा था, इतना मुकम्मल था कि उसकी पुरानी डरी सहमी पहचान उसकी नई हकीकत के सामने मिट ही गई। और जैसे ही वो उड़ा, उसका परिवार फौरन उसके पास आ गया। वो सब खुशी से चिल्ला रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे खाने के लिए मछलियां दे रहे थे।
अब उसका स्वागत एक कायर की तरह नहीं, बल्कि अपने बराबर के एक सदस्य की तरह हो रहा था। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बड़ी छलांग है जो शायद बस एक पल की बेबसी और फिर सहज वृत्ति के जागने का इंतजार कर रही है। हमारे साथ इस कहानी की परतों को खोलने के लिए अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रस्तुति को किसी ऐसे दोस्त या परिवार वाले के साथ साझा करें जिसे ये कहानी अच्छी लग सकती है। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।